वेब दुनिया से बात करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी। आइए बात करते हैं थानवी जी से। सर, अभी आपको हमने सुना, आपने कई तमाम मुद्दों पर आप मंच पे भी आपने अपने वक्तव्य दिया है, पत्रकारिता पे दिया है, राजनीति पर दिया है। मैं राजनीति पे पूछना चाहूँगा कि राजनीति पिछले 1947 के बाद अब तक राजनीति किस तरह से बदली है? आपने शुरू से अब तक देखा है, तो राजनीति में क्या बदलाव आया है? नहीं, ये तो आपने बहुत लंबा इतिहास खंगालने जैसी बात कर ली जी। लेकिन संक्षेप में अगर बात करें तो ये है कि पहले की राजनीति में मूल्य टटोले जा सकते थे, यानी मूल्यों पर आधारित राजनीति होती थी। ऐसे लोग हमारे बीच में थे, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत इस तरह के नेता थे जो मूल्यों को जीते थे। बाद के वर्षों में भी हमने देखा कि इस तरह के लोग आए विभिन्न पार्टियों में, जिनमें एक जज्बा था, ईमानदारी थी, गैर सांप्रदायिकता थी, संप्रदायों को लड़ाने का काम नहीं करते थे। लेकिन हाल का ये पिछला एक कहना चाहिए कि जो वक्फा है, उसमें देश में जो जातिवाद है और सांप्रदायिकता है, उसकी छाया बहुत बुरी तरह से राजनीति पर भी आ गई। यानी इतना ज़्यादा जातिवाद राजनीति में पहले नहीं था, इतनी ज़्यादा सांप्रदायिकता जो है वो राजनीतिक दलों में, उनके नेताओं के बीच में नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि संघ निष्क्रिय था। संघ का जन्म तो 2014 में तो नहीं हुआ है, और हमने देखा जो गुजरात में दंगे हुए, गुजरात में कत्लेआम हुआ, तो वो तो 14 से पहले की बात है। और भी प्रदेशों में शिवसेना की भी गतिविधियां महाराष्ट्र में जो थीं। तो ये जो सांप्रदायिक हलचल है, ये तो काफ़ी समय से देश में सिर उठा रही थी। 14 के बाद में जब केंद्र में सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो इसके बाद में कुछ उन लोगों के हौसले बढ़ गए जो इस किस्म के संकीर्ण और हिंसक सोच से चलते थे। तो अब गाय के नाम पे हत्या कर दी। अब उनको नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा होगा कि आप जाके कीजिए, लेकिन उनको प्रशय मिला, शह मिली। उनको रोका जाना चाहिए था कि किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा खून खराबा जो है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने लगा, सड़कों पर, गाय के नाम पर और घटनाओं के नाम पे। और फिर धीमे धीमे करके ऐसी संस्थाएं जो लोकतंत्र के बड़े स्तंभ मानी जाती हैं, मीडिया है, न्यायपालिका है, उनको उनकी साख पर भी आना चाहिए। उनको प्रभावित किया जा रहा है। मीडिया है, उसको एक तरह से काबू में रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मीडिया खरीद लिया गया है पूंजीपतियों द्वारा, पूंजीपति सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जनता का जो जानने का हक है, वो हक भी प्रभावित हो रहा है। तो इस तरीके से 14 के बाद में कई चीज़ें जो हैं केंद्रीय स्तर पर ऐसी हुई जिससे उसका प्रसार जो है वो देश में कई जगहों पर, बहुत जगहों पर हो गया। और वो घटनाएं जो पहले कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी, वो देश भर में फैल गई। अभी ये भी आरोप आपने सही कहा कि मीडिया पे आरोप लगते हैं। अभी गोदी मीडिया ट्रेंड होता है काफ़ी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या कांग्रेस के ज़माने में या दूसरी सरकारें रहीं, उस ज़माने में इस तरह की मीडिया सरकार के पक्ष में नहीं रही थी? निश्चय थी। कोई अगर ये कहे कि ये आज इस किस्म की स्थिति पैदा हुई है, ऐसा नहीं है। चापलूस लोग पहले भी थे, राजनीति में भी थे, पत्रकारिता में भी थे। गोद में जाकर के और किसी की जय जयकार करें, किसी के लिए काम करें, राजनेता के लिए काम करें, लेकिन इतनी नंगई नहीं थी, इतने नंगेपन से लोग नहीं आते थे। बेशर्मी बल्कि कहना चाहिए कि आपको ऐसे तस्वीरें नहीं मिलेंगी कि इकट्ठे होकर के 20 लोग इंदिरा गांधी के साथ में या राजीव गांधी के साथ में अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए मारे जा रहे हैं। सेल्फी भले ही अभी मोबाइल की देन है, लेकिन फिर भी अपना फ़ोटो नेता के साथ खिंचवाने का चाव, उसको अपने घर में टांगने का चाव, ये चीज़ें अब हुई हैं। अब मतलब बिल्कुल कहना चाहिए कि निसंकोच लोग अपनी तस्वीरें नेताओं के साथ, खासकर प्रधानमंत्री के साथ में सेल्फी लेने वाले, और वो सारे पत्रकार ऐसे लोग हैं जिन पत्रकारों के साथ कोई न कोई विवाद जुड़ा हुआ है। जैसे
सुधीर चौधरी, वो तो जेल काट के आए, रिश्वत की 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी, ऐसा उन पर आरोप था। जी। और वो सेल्फी ले रहे हैं, उनको लेने भी दी जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे पहुंच जाते हैं? तो ये लोग जो हैं कि किसी की गोद में बैठ गए हैं या गोद चले गए और गोद में बैठ के मचल रहे हैं, अब उनकी वाहवाही कर रहे हैं और दूसरे लोगों की निंदा कर रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया जो है ये पहले जो कहें कि ऐसे लोग थे, पर वो इस तरह से इतनी तादाद में नहीं थे, लेकिन अब जो है उनकी बाढ़ आ गई। सर, आपने ये भी कहा कि बोलने की आज़ादी को लेकर के बोलना चाहिए, हालांकि ये समय जो कठिन है, मुश्किल है, लेकिन बोलना चाहिए। तो ये बात भी आपने कही है, आखिर आपने व्यक्त ही किया है मंच पर कि इतनी सारी चीज़ें आप सरकार के खिलाफ कह सकते हैं, तो अभिव्यक्ति तो कहाँ पूरी तरह से खत्म हुई? आप अपनी बात कह सकते हैं मन से। तो जिन्होंने बुलाया पहले तो उनकी दाद देनी चाहिए कि उनको मालूम है कि हम किस तरह से सोचते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने भी आके अपनी बात तो कही है, लेकिन कम लोग हैं ना, कहने के मंच ही नहीं रहे हैं लोग। कौन, मैंने ये भी कहा कि और जगहों पे लोग बुलाने का साहस भी नहीं करते हैं। इंदौर में फिर भी थोड़ी ये परंपरा है कि आप बैठ करके अलग अलग विचारों को कह सुन सकते हैं, और जगह लोग बचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है बोलने की, मैं अगर बोल गया हूँ जी, या आप लोगों ने कार्यक्रम किया, उसमें थोड़ी बात प्रतिरोध की, सुनाई दी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे देश में ऐसा हो रहा है। लोग नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, बुलाने वाले भी नहीं हैं जो उनको कहें, मंच नहीं बचे हैं, टेलीविज़न का चैनल नहीं है, अखबार कोई आपके पास में ऐसा नहीं है, बहुत कम है, यानी अपवाद स्वरूप हैं जो ऐसी चीज़ छापना चाहेंगे, वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। आप सर जनसंता के संपादक रहे हैं और हिंदी के लिए काफ़ी काम किया है आपने, तो अभी सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता को कैसे और कहाँ देखते हैं आप? किस तरह की पत्रकारिता है अभी? देखिए, सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये पत्रकारिता तो नहीं कह सकते, ये तो व्यक्तिगत भड़ास है। अपनी बात आप कहें, भड़ास का मतलब ये नहीं कि कोई बुरी चीज़ ही होगी, आपके अपने उद्गार हैं। लेकिन सर सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम की मीडिया को कहीं असर डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है, वहाँ से ट्रेंड बनते हैं। मैंने अभी अपना जवाब पूरा नहीं दिया। मैं कह रहा था कि एक तो ये इस तरह के मंच हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये व्यक्तिगत मंच हैं, ये तो पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता में कोई संपादक होता है, कुछ चीज़ों को जांचता है, काट छांट भी करता है, लेकिन धीमे धीमे एक वैकल्पिक मीडिया सोशल मीडिया के साथ में पनपा है, तो जिसको पोर्टल भी आप कह सकते हैं, ऑनलाइन अखबार या पत्रिकाएं भी कह सकते हैं, जैसे द वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, द प्रिंट है, न्यूज़ क्लिक है, और इनका असर भी है, इनका प्रसार भी है, इनको लोग पढ़ रहे हैं, इनको लोग जान रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का ये जो पहलू है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले वक्त में ये काफ़ी रोज़गार भी देगा पत्रकारों को, और इसका असर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगी होती है। सर, जो वर्तमान सरकार है, आप आलोचक रहे हैं, बहुत निडरता से अपनी बात भी कही है, सब कहते रहते हैं, तो इस सरकार से क्या अपेक्षा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? कौन सी सरकार? जो भी सरकार, वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार। समझा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। नहीं, मोदी सरकार जो है, मेरा कहना यही है कि देखिए, आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। आज़ादी के साथ में जो संस्थाएं हमको हासिल होती हैं लोकतंत्र में, वो संस्थाएं एक एक करके ख़त्म हो रही हैं, उनकी इज्जत ख़त्म हो रही है, उनकी स्वाधीनता ख़त्म हो रही है। मीडिया की चर्चा हम कर चुके हैं, न्यायपालिका के बारे में भी आप देखिए कि इस तरह के फैसले हो रहे हैं, और उसके बाद में फैसले करने वालों को जिस तरीके से नवाजा जा रहा है, किसी को आप सांसद बना देते हैं, किसी को कहीं का चेयरमैन बना देते हैं, और लोग मान के चलते हैं कि ये अदालत इस जगह केस जाएगा तो ये केस जो है वो इनके हक में होगा। तो ये न्यायपालिका जो है उसका भी इस तरीके से जो हाल हुआ है, कॉलेजियम है, उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल बहुत निष्पक्ष इसकी गतिविधि नहीं रह गई है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मोदी सरकार बचा के रखे, कोई भी सरकार आए, वो सबसे बड़ा दायित्व है। लेकिन अगर उनको हम देखते देखते ख़त्म कर रहे हैं, और बल्कि उसमें सरकार की भूमिका नज़र आए, जैसे मैंने उदाहरण आज दिया था कि आप जो नोटिफिकेशन इस महीने लेके आए
फेक न्यूज़ या फॉल्स न्यूज़ को लेकर के। तो ये तो आप लोगों का हक छीन रहे हैं। लोगों को आप नहीं, आपको लगता है कि चीज़ नहीं सुहाने वाली लिखी जाती है, अब हम इसको नहीं चलने देंगे। तो आप एक तरीका लाए, आपने कानून बना दिया और कानून बना करके आप उसको थोप रहे हैं। इसी तरीके से जो पुराने कानून हैं जिनको कांग्रेस को भी बंद कर देना चाहिए था, कांग्रेस नहीं कर सकी, जैसे सिटिशन का, राजद्रोह का है, वो राजद्रोह का मुकदमा देशद्रोह के नाम से चल रहा है और चलाते हैं, और उनमें पत्रकारों को और दूसरे लोगों को घसीट लिया जाता है। कितने ही तरह के मुकदमे, कितने ही तरह के कानून ऐसे हैं। इसमें आप देखिए, कप्पन को 2 साल तक जेल में रहा कोई व्यक्ति, ऐसे कोई अपराध भी नहीं समझ में आया, आज तक कुछ साबित भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को, लोकतंत्र जो है वो इस देश में जिंदा है, कायम है। ये अगर ऐसा संदेश ये सरकार वापस ला सके, लोगों में भरोसा पैदा हो सके, ये करना चाहिए। कोई आपकी नज़र में कोई ऐसे काम जो सरकार ने अच्छे किए, क्या क्या अच्छा किया है सरकार ने? आपने देखिए, आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन नहीं, सरकार में जैसे सड़कों को लेकर के नितिन गडकरी वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार, आखिर देखिए, सरकार जनता की प्रतिनिधि है, जनता की प्रतिनिधि के तौर पे ही काम करती है। तो जनता के लिए काम करे, कोई भी सरकार है जनता के लिए काम करे, वो अपनी विचारधारा के लिए काम करती है, अपनी पार्टी के लिए काम करती है, उसमें एक संकीर्णता और क्षुद्रता आ जाती है। लेकिन आप जनता के लिए काम करेंगे तो ये आपका दायित्व है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि आपको सड़क चलानी है, आपको ट्रेन चलानी है, तो नई ट्रेनें तो चला दी, वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन अब उसमें ड्रामा क्या है कि आपको बुलेट ट्रेन चलानी थी, तो बुलेट ट्रेन की शक्ल बना दी, यानी जो है वो भेड़िए को आपने शेर की खाल पहना दी। और आप भी कहना चाहते हैं कि बार बार लोगों को कहेंगे, देखिए हमने कहा था आपको शेर दिखाएंगे, हम शेर दिखा रहे हैं। तो कायदे से जितना काम करना चाहिए था उतना काम हो नहीं पाया है। लेकिन आपने अगर कहा कि अच्छा काम करो, तो मैंने आपको बता दिया नितिन गडकरी का। आजकल आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी आगे की क्या योजना है? अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं जिससे जनसत्ता के बाद? अभी तो मैं बस पढ़ने का काम करता हूँ जी, हाँ, स्वाध्याय करता रहता हूँ। कोई अभी आपने बुलाया यहाँ, तो यहाँ अपनी बात कह दी आकर के, तो गोष्ठियों में, सभाओं में चर्चा करता हूँ। कभी कभी सोशल मीडिया पर भी अपनी बात कह देता हूँ, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं अपनी बात कहना चाहिए। ये महसूस हमेशा हो कि हम लोग एक आज़ाद देश में रहते हैं और सांस ले रहे हैं। तो बोलने वाले में भी साहस चाहिए, सुनने वाले में भी उसकी इच्छा चाहिए, और ऐसा परिवेश पैदा हो तो लोग बोलेंगे। नहीं बोल पाएंगे तो पता चलेगा ऐसा परिवेश नहीं है या कितनी मुश्किलें हैं, और उन मुश्किलों में भी ऐसा परिवेश बनाए रखने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं, इसकी कोशिश भी सामने आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी मैं लिखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी।